कि जब सरकार हमारी बनती है तो कम से कम सवर्ण समाज की 5,000 से 10,000 तक नेता गाजीपुर में गाजीपुर के एक विधायक हैं ओम प्रकाश चाचा। ओम प्रकाश चाचा पानी पी पी कर बता रहे हैं कि जितने गुंडा माफिया हैं समाजवादी पार्टी में हैं। आज सिद्ध भी हो रहा है, 1 हफ्ते हो गए। शर्म आनी चाहिए समाजवादी लोगों को। 1 हफ्ते हो गए, अब तक मखनचुआ निकाल कर फेंका नहीं गया, जेल में जाकर मजा ले रहा है। अच्छी व्यवस्था होगी, आराम से छूट कर आएगा और फिर आंख दिखाएगा। आइए हमारे साथ यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, आज सैदपुर पहुंचे हुए हैं। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव जी नहीं हैं, आज कहीं बाहर हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में रामज्ञान यादव जी हैं, जो सदर यादव प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा, अपनी टीम के साथ आए हैं, ये लोग क्या करेंगे। नाम तो बहुत बड़ा है, यादव महासभा, लेकिन यादव महासभा के साथ एक यादव को पीटा जा रहा है। मैं प्रमुख को परे कर दे रहा हूँ, प्रमुख सब हटा दे रहा हूँ। पहले तो यादव हैं, एक यादव पीटा जा रहा है, असलाधारी यादव पीटा जा रहा है, लेकिन मना कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने मना किया था कि भैया 100 कुछ गलतियां माफ करने के बाद ही कुछ होना चाहिए, लेकिन ये कलयुग है जनाब। कलयुग में भी ऐसे कुछ लोग हैं, श्री कृष्ण बन रहे हैं कि भैया पीट लो, गांधी जी हूँ, इस गाल पर मारो, इस गाल पर मारो, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। आप देख सकते हैं इनको, फिर भी अभी कॉलर टाइट की जा रही है। हमें भी पता है, हमारे वीडियो करने के बाद कई कमेंट भी आए हैं, तो जान ही रहे हैं, हम लोग सुनते हैं और एक तरफ से निकालते जाते हैं। आइए मैं यादव महासभा के जनाब महोदय से बात करूंगा, हमारे बहुत अच्छे संपर्की भी हैं। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बंसराज भाई आपके चैनल को। और मैं रामज्ञान सिंह यादव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा गाजीपुर और ग्राम प्रधान संगठन सदर का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। यह जो घटना हुई है माननीय प्रमुख जी के ऊपर, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारा प्रतिनिधिमंडल आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का है, जिसमें हमारे संरक्षक भी हैं और हमारे जो है कि मार्गदर्शक मंडल भी आया है, और प्रदेश के भी नेता रामजेश यादव जी और सैनिक प्रकोष्ठ के जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र यादव जी और अभय राम जी और छोटू प्रधान जी, सभी लोग आए हैं। और यह पूरा संगठन आदरणीय प्रमुख जी के साथ है। जहां भी जैसे भी इनके साथ रात दिन चलना हो, इनकी न्याय की लड़ाई यह पूरा संगठन। आप भी समाजवादी पार्टी में हैं? बिल्कुल, गमछा बता रहा है आपका। समाजवादी पार्टी में 7 दिन हो गया, 1 हफ्ते हो गया, अब तक वो जेल तो गया मगर निकाला नहीं गया। देखिए, अब तो यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें भी लगभग 14 साल हो गया लगातार पार्टी में सक्रिय हुए। इससे पहले मैं सर्विस में था, लेकिन सबसे कमजोर संगठन अपने गाजीपुर का इस समय देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अब तो देखिए, गाजीपुर में 7 विधायक, 2 सांसद, क्यों ऐसा, क्यों प्रबल भी है? देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब अगर संगठन ये सोचे कि हम विधायक और सांसद पैदा करते हैं और संगठन अपने को माने कि हम बड़े हैं, उस दिन जो उस समय हमारी पार्टी मजबूत रहती है। लेकिन जब अगर संगठन का कोई पदाधिकारी अगर पिछलग्गू बन जाता है, अगर विधायक को मजबूत समझने लगे कि नहीं संगठन नहीं बड़ा है, विधायक बड़ा है, उस दिन यहाँ से पार्टी का मुकदमा से क्यों डरे समाजवादी पार्टी के लोग? हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हमारा तो पूर्वजों का जन्म ही जो है कि जेल के सलाखों के बीच में हुआ है, तो हम जेल से और मुकदमे से डरे और पार्टी का हम नेतृत्व करने का संकल्प लें? कैसे पार्टी मजबूत होगी बताइए? ये राष्ट्रीय मजबूत तो हो रही है। राष्ट्रीय बाबू साहब आएंगे और आपको और हमको इनको लतियाएंगे, उसके बाद बाबू साहब को जगह दे दिया जाएगा। पीडीए तो चल रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि जब सरकार हमारी बनती है तो कम से कम सवर्ण समाज की 5,000 से 10,000 तक नेता गाजीपुर में दिखते हैं, और आज 5 से 7 नेता हैं। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा, ये आज सिर्फ पीडीएस समाज के जो सवर्ण के नेता हैं 5 से 7 नेता हैं। और जैसे अगर पार्टी मजबूत हुई, अगर सरकार बनी, 5 से 10,000 हो जाएंगे। और जो ये जो है कि समाजवाद की सूत्रधारा में चलकर और जितने भी गरीब
जितने भी अल्पसंख्यक, जितने भी शोषित वंचित की आवाज उठा रहे हैं, ये सब लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। इसे पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व का कि तत्काल गाजीपुर की जो है कि गठित की जाए। अखिलेश जी सुन पाएंगे? बिल्कुल सुनेंगे। एक 13 का निमंत्रण होगा तो कौन पाल जी हैं अध्यक्ष, श्यामलाल पाल जी, उनका लेटर आ जाएगा, फेसबुक पर चलने लगेगा कि मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। जिला प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से जारी किया जा रहा है। और हीरालाल यादव ब्लॉक प्रमुख, समाजवादी ब्लॉक प्रमुख, 1 हफ्ते हो गए पीटे, लेकिन अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई। क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है, यह प्रमुख जी ही नहीं पीटे गए हैं। अब सोच लीजिए कि एक बीडीसी को चुनाव करने के लिए कम से कम 700 से 800 वोट जी, 700 से 800 लोगों की आस्था उस व्यक्ति को चुनती है, और वह व्यक्ति एक प्रमुख का चुनाव करता है। अगर हम देखें, अगर पूरा जो है कि इस ब्लॉक का, सैदपुर ब्लॉक का वो करें तो 118 यहाँ पे बीडीसी है। लगा लीजिए 800 के हिसाब से कितने हजार लोग की आस्था इस प्रमुख जी के जो है कि विचार से जुड़ी हुई है, तब इनको प्रमुख बनाया। लेकिन फिर भी अकेले एक आदमी भारी। हाँ, क्यों? अब मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि यादव महासभा के अंगरक्षक हैं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप अखिलेश जी के यहाँ भी जाते हैं, शिवपाल के यहाँ भी बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ बैठते हैं, आपकी आवाज जो सुनेंगे हमारे माध्यम से। बिल्कुल। तो आपसे मैं इसलिए तीखा सवाल कर रहा हूँ। देखिए, जिसको समाजवाद की परिभाषा मालूम नहीं है वह जो है कि उदंडई करेगा। और जिनका नाम ले रहे हैं, हमारे प्रमुख जी के ऊपर जो हमला किया, काराना जो हमला किया गया है, वो बिल्कुल समाजवादी नहीं है। क्योंकि अगर समाजवादी रहते तो समाजवाद की परिभाषा जानते। और वो समाजवाद की परिभाषा क्या है? अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए समाजवाद को लेकर नहीं चल पाएंगे। आप सामाजिकता को लेकर, चाहे आपका व्यक्तिगत नुकसान क्यों न हो जाए, सामाजिकता को लेकर चलेंगे, वही सच्चा समाजवादी होता है। लेकिन वहां तो व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर आप जो है कि वसूली करने का, किसी के ऊपर दबाव बनाने का, आप गुंडई करने का, आप गुंडा टैक्स लेने का जो है कि प्रभाव डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, और उसको हमारा संगठन समाजवादी पार्टी का नेता मानेगा? कतई नहीं मानेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा। हमारा अब वो जेल चला गया है। बिल्कुल, जमानत भी हो जाएगी। जमानत होगी। जमानत होने के बाद जो है कि देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो पक्का इस चीज का संज्ञान लेगा। और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बाहर हैं, 1-2 दिन में आएंगे, प्रमुख जी पहुंचेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो यादव महासभा भी इनके साथ चलेगी, कदम से कदम मिलाकर, और अपनी बातों को रखने का काम करेगी। चलिए भैया, आइए, नगर अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, सैदपुर के नगर अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे भी मैं जान ले रहा हूं कि आप भैया क्या करेंगे। आप तो नगर अध्यक्ष हैं, आप भी कहीं ना कहीं दबाव में होंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार, मेरा नाम रामजी सोनकर, मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। दबाव कोई नहीं है, संगठन मजबूत है और संगठन को मजबूती से काम करना पड़ेगा। कैसे संगठन मजबूत है? मजबूत दिखाई दे रहा है कहीं से? है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, उस संगठन के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। अरे उसी संगठन में वो भी लोग हैं? सभी लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह जानकारी हो चुकी है कि जब हमारे पीडीए के लोगों पर दबाव पड़ेगा, इतना अत्याचार होगा, तो पीडीए कैसे मजबूत होगा, सरकार कैसे बनेगी? भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर? बिल्कुल भरोसा है। नहीं कर पाएंगे तब? करेंगे, भरोसा है, करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सुलझे आदमी है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी टीम क्या करेगी? नहीं करेंगे, हम तो कह रहे हैं करेंगे। उनकी सोच है, मजबूत सोच के आदमी है, वो निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। बाहर से लौटेंगे जरूर करेंगे। मैं फिर आऊंगा 5 दिन या 10 दिन के बाद फिर आऊंगा मैं। आप आइए, आपके चैनल का स्वागत होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा निर्णय लेंगे। चलिए भैया, ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे। मैं फिर आऊंगा, वो बाहर होंगे तो बाहर से और जैसे आएंगे वैसे फिर मैं 2-3 दिन इंतजार करूंगा और फिर आऊंगा। रामज्ञान भैया से जानना चाहूँगा, प्रमुख जी से जानना चाहूँगा, वकील साहब से जानना चाहूँगा, अंकल जी से जानना चाहूँगा, आपके पास भी आऊँगा। और हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग को कितना आऊँ, आप लथरिएगा, गरियाइएगा, कुछ कहिएगा, हम लोग तो मुंह पर लगा करके पूछेंगे कि भैया बताइए क्या हुआ है। और यहाँ पीडीए के प्रमुख पीटे गए हैं, यादव समाज के हैं, लेकिन गाजीपुर के यादव समाज चुप है। चुप, बोलिया मत भैया, बाबू साहब वहाँ लतियावे लगे हैं हमको।
चलिए इस वीडियो को मैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अखिलेश यादव जी के पटल पर जाए और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के पटल पर जाए। और हमारे सैदपुर के कोतवाल साहब अनिल सिंह जी, आपको सादर प्रणाम। आप मऊ थे, मऊ में आपका जलवा था, सोशल मीडिया पर कई बार आप लोगों से हमसे बात भी हुई है, लेकिन आप जैसे ही सैदपुर आए वैसे ही धमाल चालू हो गया और आप न्याय दिलवा भी रहे हैं और न्याय होना चाहिए। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।